Hello everyone, you are watching Chemistry with Dr. Yusufzai। लास्ट लेक्चर में हमने 10 MCQ सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। On collision, airbags in cars inflate rapidly due to the production of nitrogen according to the following questions. 2Na and 3 produce 2Na plus 3N2 और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो 2Na प्रोड्यूस हो गया वो फर्दर रिएक्ट करता है 2KNO3 से टू प्रोड्यूस K2O प्लस 5Na2O प्लस N2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड। क्या है सोडियम एजाइड? तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों का कंबाइन जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है आपने वो फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन में क्या है, 1.5 मोल, 1.6 मोल, 3.2 मोल और 4 मोल्स। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो इसमें से मैच करेगा तो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख ले सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये पहले जो है ना यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन इसको देख ले, 2 मोल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 2 मोल ऑफ एजाइड प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर ले दोनों साइडों को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मोल ऑफ एजाइड और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 10 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम दोनों साइडों को 10 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1 मोल ऑफ सोडियम प्रोड्यूस 1.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ सोडियम प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हमने यहाँ पे 1 मोल क्यों यूज़ किया, इसलिए कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड, 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड के लिए वो फाइंड आउट करेंगे नाइट्रोजन, और 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए फिर फाइंड आउट करेंगे कि ये कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट केस में जो है ना ये 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है और सेकंड केस में 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो इन दोनों को आप क्या कर ले, जमा कर ले, सम अप कर ले। 1.5 प्लस 0.1 तो आंसर क्या आएगा 1.6। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख ले कि 1.6 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी 1.6, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। Which volume of gas at room temperature and pressure would be produced by the decomposition of 1 mole of sodium azide? ये भी कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, ये भी उसी से रिलेटेड है। Which volume of gas at room temperature and pressure would be produced by the decomposition of 1 mole of sodium azide? तो क्या मांग रहा है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड जब डिकम्पोज होता है, कंडीशन भी दिया हुआ है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। रूम टेम्परेचर और प्रेशर आपने इस पे भी गौर करना है कि ये रूम टेम्परेचर दिया हुआ है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे अलग वॉल्यूम होता है और जो रूम टेम्परेचर है उस पर अलग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, 24 डेसीमीटर क्यूब, 36 डेसीमीटर क्यूब, 48 डेसीमीटर क्यूब और 72 डेसीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पे ये देख ले सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना डेसीमीटर क्यूब में हैं। इस तरह भी दे सकते हैं कि ये दो ऑप्शन जो है ना डेसीमीटर क्यूब में दे और दो ऑप्शंस सेंटीमीटर क्यूब में दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 डेसीमीटर क्यूब और 36 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा 24 सेंटीमीटर क्यूब और 36 सेंटीमीटर क्यूब। कंफ्यूज करने के लिए वो उसके साथ यूनिट क्या कर ले, डिफरेंट लगा ले और न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो। तो आपने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं देखना, उसके साथ यूनिट कौन सा लगा हुआ है उसको भी देखना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है, 2 सोडियम एजाइड प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 2 सोडियम और 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 मोल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम इसका कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट कर ले तो कैसे करेंगे, अगर हम 2 को डिवाइड कर ले दोनों साइडों तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 1 मोल ऑफ सोडियम एजाइड और यहाँ पे 3.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको जो है ना वहाँ पे दिया हुआ है कि रूम कंडीशन है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर है। तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर में हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो इसलिए जो यहाँ पे हमने कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट किया तो इसी कन्वर्जन फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है 24 को, तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई विथ 24 तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 36 डेसीमीटर क्यूब। तो आप जो है ना ऑप्शन के साथ कंपेयर कर ले तो वहाँ पे भी 36 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो वही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करने का कहा है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एजाइड। तो वो भी फिर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने क्या किया है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया और ये भी आपका पता है कि रूम कंडीशंस पे 24 डेसीमीटर क्यूब होता है और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी पता है कि जो मोलर वॉल्यूम होगा तो उस मोलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ जो एटम होंगे या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एवोगाड्रो नंबर के। तो फिर आपने उस हिसाब से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम होंगे और कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट कर ले। तो मास ऑफ नाइट्रोजन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह आपने पहले क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट किया। तो नंबर ऑफ़ मोल से आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, जो नाइट्रोजन का मोलर मास है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, 28। तो आपने उसको जो है ना 28 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका मास भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, A typical driver airbags contain 50 gram of sodium azide. Calculate the volume of nitrogen this will produce at room temperature. अब क्या है कंडीशन, रूम टेम्परेचर है। तो पहले जो हम बैलेंस इक्वेशन को देख लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या कह रहे हैं हमें कि 2 मोल ऑफ सोडियम एजाइड प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कितने जो है ना ये प्रोड्यूस कर रहा है, 9.2 डेसीमीटर क्यूब, 13.9 डेसीमीटर क्यूब, 27.7 डेसीमीटर क्यूब, 72.0 डेसीमीटर क्यूब। ये 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से एक करेक्ट होगा। चलो देखते हैं कि वो कौन सा है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम एजाइड क्या आ रहा है, 65। मोलर मास ऑफ सोडियम एजाइड कितना आ रहा है, 65। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एजाइड। मास दिया हुआ है, मास कितना है, 50 ग्राम। तो अगर हम 50 ग्राम को डिवाइड कर ले 65 से तो क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल। अगर हम मोल के फार्मूले को देख ले वो क्या है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मास दिया हुआ है और मोलर मास भी यहाँ पे है, तो हम इजीली मोल जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं।
50 डिवाइड बाय 65 नंबर ऑफ मोल आ गया है कितना 0.769 मोल। तो अगर हम यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर में इसको पुट कर ले तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल फॉर नाइट्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कन्वर्जन फैक्टर क्या है 3.5। मोल ऑफ एजाइड भी हमने फाइंड आउट किया, वो क्या है 0.769। तो कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोल ऑफ एजाइड, कन्वर्जन फैक्टर क्या है 3.5 मल्टीप्लाई विद 0.769, तो कितने नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ नाइट्रोजन 1.154 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मांग क्या रहा है वॉल्यूम मांग रहा है। तो वॉल्यूम को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है एनी गैस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे STP होता स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते 22.4 से, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी 24 से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई विद मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा आंसर आ रहा है आपके पास 27.7। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, कंपाउंड ए is used as a fuel additive to reduce amount of soot formed when the fuel burns. How many moles of oxygen gas are needed to completely burn 1 mole of compound A? यहाँ पे ये compound A दिया हुआ है, यहाँ compound A पे और कर ले वो क्या है एस्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था। अगर हम इसको नाम दें तो नाम कैसे देंगे आप, यहाँ पे एस्टर के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है इसको हम पहले लिखेंगे, ये क्या है इथाइल ग्रुप। तो पहले हम इथाइल को लिख लेंगे, फिर स्पेस दे देंगे, और फिर यहाँ पे जो लॉन्ग चेन है लॉन्ग चेन पे हम सब्स्टिट्यूएंट को या फंक्शनल ग्रुप को देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी टेबल में हमने देखा था कि यहाँ पे जो एसिड है वो टॉप पे आता है और एस्टर भी टॉप पे आता है, और जो यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड है वो बाद में। तो यहाँ पे आपके पास ये इसको हम क्या लेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, और ये आपके पास क्या हो गया पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये क्या है इसका पोजीशन काउंट कर ले 1 2 3 4, 4 ऑक्सो हो गया, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में 5। तो ये क्या हो गया पेंटेन। तो पेंटेन के जो ई है उसको आपने OH से रिप्लेस करना है, OATE से। तो ये क्या हो गया OH, तो पेंटेनोएट हो गया, और ये क्या है 4 ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो पेंटेनोएट। तो अगर हम पूरा नाम देख ले तो क्या बनेगा इसका इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट, इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट। तो चलो ये तो नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाह रहा था, तो इसलिए इसका मैंने आईयूपैक दे दिया। तो यहाँ पे मांग क्या आ रहा है कि कंपाउंड ए है, ये एज ए एडिटिव यूज़ हो रहा है किस में फ्यूल में। तो हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, कि इसको कम्प्लीटली बर्न होने के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो वो क्या है 8.5 मोल और 9 मोल और 9.5 मोल और 10 मोल। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा इसके लिए। तो हम जो है ना इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका C7H12O3, C7H12O3। तो ये बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको पहले आप बैलेंस कर लें, तो उस बैलेंस इक्वेशन में जो है ना ऑक्सीजन कितना चाहिए होता है 17.5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख ले कि 17.5 जो है ना यहाँ पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे 17.5 नहीं है। तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं 17 को 2 से, तो क्या आ रहा है 8.5। तो यहाँ पे ऑप्शन में 8.5 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, a gaseous organic compound X was burned in an excess of oxygen. A 0.112 decimeter cube sample of X measured at standard temperature and pressure produced 0.88 gram of carbon dioxide.
हाउ मैनी कार्बन एटम आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, कंपाउंड एक्स। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये कंपाउंड बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंपाउंड एक्स का अमाउंट कितना लिया हुआ है 0.112 डेसीमीटर क्यूब। तो मांग क्या रहे हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एक्स, के कंपाउंड एक्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ही मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो चलो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे बताया था कि कंपाउंड एक्स है, तो चलो हम कहते हैं कि एक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें एक्स। तो 1 मोल ऑफ एक्स, कंपाउंड एक्स विल प्रोड्यूस एक्स मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड एक्स है, जब हम इसको कम्प्लीटली बर्न आउट कर लेते हैं तो ये आपको क्या दे रहा है एक्स मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं, या नंबर ऑफ मोल जो है ना कंपाउंड एक्स के लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, सही हो गया, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है कि कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है कंपाउंड एक्स का, और यहाँ पे क्या है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो अगर हम उसके मोलर वॉल्यूम से क्या कर ले डिवाइड कर ले तो आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो क्या बनेगा इसका नंबर ऑफ मोल 0.112 डिवाइड बाई 22.4, ये क्या कहाँ से आ गया, ये मोलर वॉल्यूम है एट STP, और अगर ये रूम टेम्परेचर होता तो फिर हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि STP है, तो इसलिए हम यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं 22.4 से। तो नंबर ऑफ मोल आ गया 5.0 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, कितना ग्राम है 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसको डिवाइड कर ले उसके मोलर मास से तो हम इजीली इसका जो है ना नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0.88 अगर हम इसको डिवाइड कर ले 44 से तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻² मोल। तो क्या आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे। किस तरह, अगर हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर ले नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड एक्स से, तो ये आपको क्या देगा 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर ले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड एक्स, तो इससे क्या आ रहा है 4। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एक्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो यहाँ ऑप्शन में देख ले 4, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, लिपोलाइल ग्रुप आर वाइटल फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फॉर्म कॉम्प्लेक्स 1,1 with mercury and causes nervous disorder. If the average concentration of lipolyl group in the body fluid is 1 into 10⁻⁸ mole per kg, what mass of mercury could complex all the lipolyl group in human containing 5 kg of body fluid? तो यहाँ पे मरकरी का जो मोलर मास है वो भी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁹ ग्राम, ऑप्शन बी है 4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, सी ऑप्शन है 1 इंटू 10⁻⁷ ग्राम, डी ऑप्शन है 1 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। पहले इस क्वेश्चन को समझ ले कि हमारे बॉडी फ्लूइड में क्या है लिपोलाइल ग्रुप है, और ये लिपोलाइल ग्रुप जो है ना मरकरी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है 1:1 कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एक मरकरी और एक लिपोलाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और लिपोलाइल ग्रुप किस में आपको हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। और अगर ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले तो फिर ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता और ये एक डिजीज़ काज करता है, और वो क्या है नर्वस डिसऑर्डर।
तो अगर हम बॉडी फ्लूइड कितना होगा हमारे बॉडी में, सपोज़ 5 kg, तो उसके लिए कितना मरकरी वो रिक्वायर्ड होगा, मरकरी रिक्वायर्ड होगा कि ये सारे के सारे जो यहाँ पे 5 kg बॉडी फ्लूइड है उसमें जो लिपोलाइल ग्रुप है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलो देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ लिपोलाइल ग्रुप इन 5 kg। तो यहाँ पे हम जो है ना अमाउंट को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, या नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मास भी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन भी है। तो अगर हम कंसंट्रेशन और मास को मल्टीप्लाई कर ले तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, कंसंट्रेशन और ये मास। कंसंट्रेशन और मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या बनेगा, इसका नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या आ रहा है, 5 × 10⁻⁸ मोल। तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया था कि मरकरी और लिपोलाइल ग्रुप जो है ना 1:1 कॉम्प्लेक्स बनाता है, देयरफॉर इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अमाउंट ऑफ मरकरी विल बी 5 × 10⁻⁸ मोल। 1:1 कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मतलब कि अगर आपके पास एक मरकरी है तो एक लिपोलाइल ग्रुप से वो अटैच हो रहा है, अगर 2 है तो 2 के साथ अटैच हो रहा है, 3 है तो 3 के साथ अटैच हो रहा है। इक्वल दोनों का जो आपके पास रेशो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है ना फाइंड आउट किया, किसके लिए, लिपोलाइल ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे इतने मोल जो है ना प्रेजेंट है लिपोलाइल के, तो इसके लिए कितना वो चाहिए होगा मरकरी, इतना ही नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा। कितना, 5 × 10⁻⁸ मोल ऑफ मरकरी चाहिए होगा कि अगर इसके साथ 1:1 कॉम्प्लेक्स बना ले। तो अभी हम जो है ना मास ऑफ मरकरी जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो मास ऑफ मरकरी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर ले इसके मोलर मास से। मोलर मास भी दिया हुआ था कि 200 जो है ना इसका मोलर मास था। तो अगर मोलर मास को मल्टीप्लाई कर ले किससे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मरकरी से, तो आपका जो है ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ मरकरी। तो 5 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाई विद 200, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 × 10⁻⁵ ग्राम। तो ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ए मिक्सचर ऑफ 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन एंड 50 cm³ ऑफ हाइड्रोजन इज स्पार्क continuously. What is the maximum theoretical decrease in volume? ऑप्शन है A 10 cm³, B 15 cm³, C 20 cm³, D 30 cm³। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर हम जो है ना 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन और 50 cm³ ऑफ हाइड्रोजन को बर्न कर ले तो थ्योरेटिकल जो डिक्रीज वॉल्यूम में आएगा वो कितना होगा। तो अभी हमने वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो है ना हम पहले बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं। 2H2 रिएक्ट विद O2, और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन की तरफ देख ले, यहाँ पे भी ये cm³ में दिया हुआ है और ये भी cm³ में दिया हुआ है, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर ले या हम इसको इसी तरह ही ले लें तो ये आपको क्या देगा, सेम आंसर देगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसी तरह यूज़ कर रहे हैं, इसको पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन और 50 cm³ ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम बैलेंस इक्वेशन को देख ले तो यहाँ पे क्या है, 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 10 cm³ है और ये 5। तो ये ऑक्सीजन आपके पास क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, और हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस में है। हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस में है। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड, ये क्यों हमने 2 × 10 जो के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 × 10 20 आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन आपके पास 2 मोल यूज़ हो रहा है, डबल यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कितना है, 10 है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट हो गया, कितना, 20 cm³। 20 cm³ जो है ना हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है और 10 cm³ किसका यूज़ हो रहा है,
ऑक्सीजन। तो इन दोनों को आप क्या कर ले, सम ऑफ कर ले, 10 + 20, तो क्या आ रहा है आंसर 30। तो यहाँ पे देख ले 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, बर्निंग सोडियम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन। ये बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है कि 4 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन। इफ ऑल दी 1.1 into 10⁻⁷ decimeter cube carbon dioxide measured at STP produced by each person in a year could be reacted with sodium, what would be the mass in gram of sodium carbonate produced? क्या कह रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन। तो यहाँ पे फिर बताया हुआ है कि STP पे इतना जो आपके पास वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर। तो मास फाइंड आउट करना है ग्राम में, किस में, ग्राम में, कि सोडियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस होगा इससे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, A 3.2 into 10⁻⁷, B 3.5 into 10⁻⁷, C 7.3 into 10⁻⁷, D 7.8 into 10⁻⁷। यहाँ पे ये वैल्यू देख ले बहुत करीब करीब है, तो इसलिए आप लोगों ने गौर से वो देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। पहले हम जो है ना नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस वॉल्यूम को अगर हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर ले, और कंडीशन क्या था, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो है ना ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ रहा है 4.91 into 10⁵ मोल। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल फॉर सोडियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल फॉर सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर ले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल फॉर सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई विद 4.91 into 10⁻⁷। तो नंबर ऑफ मोल फॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है, 3.274 into 10⁻⁷ मोल। तो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है, 106। मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है, 106। अगर क्वेश्चन को देख ले तो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहे हैं, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर क्या कर ले, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को मल्टीप्लाई कर ले मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को अगर मल्टीप्लाई कर ले मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आपके पास जो है ना इसका मास आ जाएगा कि कितना मास प्रोड्यूस होगा सोडियम कार्बोनेट का। तो वो क्या है, 3.47 into 10⁻⁷ ग्राम, 3.47 into 10⁻⁷ ग्राम। तो ऑप्शन में देख ले 3.5 into 10⁻⁷, तो ये करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको राउंड अबाउट कर ले तो ये क्या बनेगा, इसका यहाँ पे ये कैंसिल होकर ये 3.5 बनेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। A sample of 0.025 mole of chloride of an element Z was dissolved in distilled water and the solution made up to 500 centimeter cube. 12.5 centimeter cube of this solution reacted with 25 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube silver nitrate solution. What is the most likely formula of the chloride? ऑप्शन है ZCl, ऑप्शन बी Z2Cl, ऑप्शन सी ZCl3, ऑप्शन डी ZCl4। तो क्वेश्चन क्या है कि एक जो है ना एलिमेंट है जी,
उसमें क्लोराइड ग्रुप है। तो अगर हम जो है ना इतना मोल ले ले इस एलिमेंट का जिसमें क्लोराइड है और उसको डिज़ोल्व कर ले और फिर उसको डाइल्यूट कर ले अप टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसी डाइल्यूट सोल्यूशन से अगर इतना वॉल्यूम ले ले 12.5 और उसको रिएक्ट कराए 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसका मोलरिटी या कंसनट्रेशन क्या है, जिसका कंसनट्रेशन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका कंसनट्रेशन है। तो अगर हम जो है ना इस एलिमेंट को डाइल्यूट कर ले 500 तक और फिर उसमें से इतना अमाउंट ले ले और इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा ले, तो इसका जो है ना आपके पास फार्मूला क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं। पहले बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं कि सिल्वर आयन रिएक्ट विद क्लोराइड आयन, प्रिसिपिटेट आउट क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड। क्या प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड। तो हम पहले जो है ना फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड, कि सिल्वर नाइट्रेट कितना यूज़ हुआ है। तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अगर हम कंसनट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर ले। तो कंसनट्रेशन भी दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख ले वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब, और कंसनट्रेशन कितना है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसके यूनिट को देख ले और इसके यूनिट को देख ले, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हम पहले सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है उसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर ले, अगर हम इसको किससे डिवाइड कर लें, 1000 से। तो यहाँ पे देख ले 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब जो आपके पास है, इसको मल्टीप्लाई कर ले 25 से और इसको डिवाइड कर ले 1000 से। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻³ मोल इसका कंसनट्रेशन आपके पास क्या आ गया है, नंबर ऑफ मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो यूज़ हुआ है इस रिएक्शन में। और बैलेंस इक्वेशन में क्या है, 1 मोल ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोराइड। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहा था हमें कि 1 मोल ऑफ सिल्वर रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ क्लोराइड से। तो हमने जो डाइल्यूट सोल्यूशन था उससे कितने अमाउंट लिया था क्लोराइड का, या जिसमें क्लोराइड आयन था 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना आएंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल। तो अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये कितना आएगा, इसको अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर ले और 12.5 से डिवाइड कर ले तो आपके पास आ रहा है इसके मोल 0.1 मोल, 0.1 मोल। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल जो कंपाउंड जी था उसका दिया हुआ था और उसका नंबर ऑफ मोल क्या था 0.025। तो 0.025 जो आपके पास कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोराइड कितने हैं 0.1। तो अगर हम इसको जो है ना 1 मोल के लिए फाइंड आउट कर ले, मतलब कि ये अगर आपके पास 1 हो तो अगर हम इसके लिए फाइंड आउट कर ले तो ये आपके पास कितना आ जाएगा इसका, अगर हम ये वाला और ये वाला दोनों को जो है ना 0.025 से डिवाइड कर ले, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को अगर हम 0.025 से डिवाइड कर ले तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ आपके पास क्लोराइड होंगे, 4 मोल ऑफ क्लोराइड। तो आपके पास जो इसका फार्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होगा ZCl4। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, ZCl4 वाला। क्वेश्चन नंबर 20, इन द बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ glucose. A new artificial sweetener has been produced by replacing all of the OH groups attached directly to the ring carbon in glucose with chlorine atom. What is the empirical formula of this chlorinated glucose? क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये ग्लूकोज है तो इस ग्लूकोज में जो डायरेक्टली कार्बन के साथ OH अटैच है, ये OH हो गया, ये OH हो गया, या ये OH हो गया, या ये OH हो गया, जो रिंग में कार्बन है उसके साथ जो डायरेक्ट OH अटैच है उसको उसने रिप्लेस किया है क्लोरीन से।
तो यहाँ पे ये पहले काउंट कर ले कि कितने OH इस रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, 4। तो 4 को उसने रिप्लेस किया है क्लोरीन से। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला, जो न्यू कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। इसके लिए जो है ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, CHClO, CH2Cl, C3H4Cl2O, C6H7Cl5O। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देख ले तो इसमें ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं, तो इसलिए इसको पहले आप निकाल ले। सही हो गया, इसको आप पहले इसमें से निकाल ले। तो यहाँ पे फिर देख ले ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन और कार्बन, इसका सेम रेशो दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फार्मूले में देख ले, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको देख ले तो यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन कम हो गए हैं। पहले जो है ना कितने थे, पहले ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन थे O6 थे, तो अभी वो O2 पे आ गया, एक OH ये वाला और एक ऑक्सीजन ये वाला। तो इसका भी जो है ना ये निकाले, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब इन दोनों की बारी है कि सी करेक्ट होगा या डी। तो चलो देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। ग्लूकोज का जो फार्मूला था वो क्या था, C6H12O6। न्यू स्वीटनर में उसने क्या किए थे, 4 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस किया था क्लोरो से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका जो न्यू फार्मूला है C6H8O2Cl4, C6H8O2Cl4। यहाँ पे देख ले सारे के सारे जो है ना इवन नंबर है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो क्या बनेगा, C3H4OCl2, C3H4OCl2। तो यहाँ पे देख ले ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद MCQs के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदाए पामान।